हूँ कि जो गीता परिवार जो भारत भर में और भारत के बाहर भी जो काम कर रहा है, जो संस्कारों की देन दे रहा है, वो बहुत ही सराहनीय है। और आज मैं भाग्यशाली हूँ कि गीता परिवार से के ओर से आज मेरे पास जो कुछ है, थोड़ा सा अल्प ज्ञान है, वो मैं आप सभी के सामने यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। उसी के साथ मेरे गुरु CASG मुंदड़ा सर, मेरे परम मित्र राजेश अग्रवाल और जुड़े हुए सभी श्रोताओं का यहाँ पे मैं वेलकम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और यस, चलिए, तो क्रोध से दोस्ती करते हैं, ये सेशन मैं अभी लूंगा। तकरीबन 1 घंटे का ये सेशन है और अभी तक यहाँ पे 103 लोग जुड़ गए। तो हम 1 घंटा गुना 103, जैसे 100 घंटे यहाँ पे आज अपना दे रहे हैं। तो इस 100 घंटे का हमें परिपूर्ण फायदा हमें मिले, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। और मुझे यकीन है, मैं सभी से विनती करूंगा कि आप 1 घंटा जुड़े रहिए, तो बिल्कुल आप भी सेशन के एंड में बोलेंगे कि हाँ, हम भी क्रोध से दोस्ती कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ चीजें मैं आपको सामने यहाँ पे रखूंगा। बहुत सारे स्क्रीन के दरमियान, स्लाइड के दरमियान यहाँ पे क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट बहुत सारे ऐसे रहेंगे कि आपको जवाब आपके चैट बॉक्स में देना है। मैं उसके लिए आपको अच्छी तरह से समय दूंगा। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है जो आज का शीर्षक है, आइए अपने क्रोध से दोस्ती करते हैं। तो क्रोध का रंग यहाँ पे रेड है, जो एक डेंजर साइन है। और दोस्ती का रंग आप अगर देख रहे हैं तो वो ग्रीन है। कल ही पर्यावरण दिन हुआ है। निसर्ग का जो रंग है वो है ग्रीन, शांतता का रंग है, कामनेस का रंग है, आनंद का रंग है। तो चलिए, इस क्रोध के रंग को हमें ग्रीनरी से, अपने दोस्ती से रंगाना है। तो चलिए, एक पहला सवाल मैं आप सभी के सामने यहाँ पे रखूंगा कि अगर हमें किसी के साथ दोस्ती करनी है, तो दोस्ती के लिए जो इसेंस चीज है दोनों चीजों में, जो दोनों व्यक्तियों में, तो वो क्या है? कोई बताएगा यहाँ पे चैट बॉक्स में? भरोसा, यस, वेरी करेक्ट। विश्वास, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कम्युनिकेशन, यस, एब्सोल्युटली। तो जो भरोसा, जो ट्रस्ट है, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है और बहुत सतर्क है आज के श्रोता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ट्रस्ट है, तो अभी मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मेरे क्रोध के साथ मैंने ऑलरेडी दोस्ती कर ली है। तो मैं आने वाले 1 घंटे के लिए आपका ये ट्रस्ट, आपका एक विश्वास मांगता हूं। और जो मेरा दोस्त है क्रोध, मैं पक्का उसकी दोस्ती आपके साथ भी करवा दूंगा। चलिए, मैं स्क्रीन को अभी यहाँ पे आगे लेके जाता हूं। यस, आमतौर पे हमें हमारा जीवन कैसा होना चाहिए ऐसा लगता है? जी, चैट बॉक्स खुला है। कैसा नॉर्मल जीवन हम जीना चाहते हैं? चलिए सोचिए, बताइए। हैप्पी, राजेश अग्रवाल, यस। खुश रहना चाहते हैं, खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, टेंशन फ्री जिंदगी जीना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेटिस्फाइड, स्ट्रगल फ्री चाहिए, यस, खुशहाल सुखी जिंदगी, बहुत बढ़िया। तो एकदम सही जा रहा है। एंगर फ्री, स्ट्रेस फ्री, रिस्क फ्री, रिलैक्स, हैप्पी लाइफ होना चाहिए। इस सब में जो स्पीड ब्रेकर है वो क्या है? इस सब में जो स्पीड ब्रेकर है वो है क्रोध। और इसी क्रोध के साथ आज हमें यहाँ पे दोस्ती करनी है और इसी के लिए हम यहाँ पे उपस्थित है सभी। यस, तो आप चित्र भी देख रहे हैं कि एक हाथ से यहाँ पे क्रोध है और दूसरे हाथ से हम उसे दोस्ती कर रहे हैं, ठीक है? करने की जरूरत है क्या? चलिए, एक मैं यहाँ पे चैट बॉक्स के लिए क्वेश्चन ओपन करता हूँ। आपको यहाँ पे यस, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है जहां पे एक बंदा, एक लड़का अपने आप को यहाँ पे मॉनिटर कर रहा है, अपने आप को देख रहा है, परीक्षण कर रहा है। तो चलिए, मैं 1 मिनट आप सभी को दूंगा और आपको मैं यह विनंती करूंगा कि आप अपने आप को परीक्षण करें, अपने आप को जज करें और अपने आप को 1 से 10 तक अपने आप को रेटिंग करें। तो ये रेटिंग कैसा है? 1 यानी आपको बहुत कम गुस्सा आता है, या आपको अगर गुस्सा आ भी जाए तो आपको पता है कंट्रोल कैसे करना है। से 10 तक
आपको बहुत गुस्सा आता है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जो शांत होने में बहुत टाइम लगता है। यस, और मैं वापस बताया आपको कि आपका मेरा दोस्ती में ट्रस्ट होना चाहिए, तो आप ट्रस्ट से ये बताइए, ये कहीं पे भी डेटा शेयर होना होना नहीं है, लेकिन अगर हमें दोस्ती करनी है तो हमें विश्वास को नहीं तोड़ना है। तो आराम से अपने आप को जज करिए। यस, 7, 3, 8, 1, इन बिटवीन 7 to 8, वेरी गुड। ओके, 8, 2, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, रंगा स्वामी 9, निरंजन जायफलकर 6। ओके, और काफी लोग हैं अभी जिनके लिए मैं रुकूंगा। पूजा बाहेती 6 to 7। ओके, चलिए चलिए, 124 लोग जुड़े हुए हैं अभी तक। 10-15 लोगों ने, 20 लोगों ने जवाब दे दिया। मैं और थोड़ा 2-3 सेकंड, 10-15 सेकंड रुकूंगा। 6 to 7, यस, 1, वेरी गुड, 5। ओके, चलो, वेरी गुड। तो देखिए ये सवाल क्यों रखा, क्योंकि सबसे पहली चीज है, अगर हमें गुस्सा आता है तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमें कितना गुस्सा आ रहा है। तो अगर जब तक हम यही नहीं समझते कि हमें गुस्सा आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कितना आ रहा है, तो यहां से हमें ये लेना है कि खुद का माइनस पॉइंट भी समझना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। करेक्ट। तो यहाँ पे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको पता है कि ये देखिए, गुस्सा ये एक भावना है, ये जन्मजात हम सभी लेके आते हैं, तो सभी में थोड़ा बहुत ये इमोशनल फैक्टर होता ही है। लेकिन हमें कितना गुस्सा आता है, अगर वो हम समझ पाए, तो बिल्कुल उसे कंट्रोल हम अच्छी तरह से यहाँ पे कर सकेंगे। चलिए मैं आपको अभी आगे लेके जाता हूं। यस, ये जीवन के ये जो है, ये सारे षड विकार आपको दिख रहे हैं, जो है काम, क्रोध, मद, दंभ और अहंकार। ठीक है, तो ये षड विकार सभी में रहती है, इसकी मात्रा थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, लेकिन ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे आपके सामने एक डायलॉग रखूंगा और मैं वापस चैट बॉक्स ओपन करूंगा। तो आपको ये डायलॉग सुन के, इस डायलॉग में इस षड विकार में से कौन सा विकार यहाँ पे दिख रहा है वो आपको पहचानना है। तो ये डायलॉग है, एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लेता हूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। चलिए, चैट बॉक्स ओपन है। अहंकार, अहंकार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अहंकार, मुग्धा, अहंकार, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बहुत इफेक्टिव है, बहुत सतर्क है आज के सब जो श्रोता है। घमंड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बराबर है। एटीट्यूड, यस। तो अभी हमें ये देखना है कि क्रोध की निर्मिति कैसी होती है। तो क्रोध की जो निर्मिति होती है वह होती है अहंकार के वजह से। करेक्ट, आपने बहुत अच्छी तरह से, सभी श्रोता बहुत सतर्क है, बहुत ही यहाँ पे अच्छी तरह से चैट बॉक्स में मेरे को दे रहे हैं। यस, कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस, बिल्कुल बराबर। कॉन्फिडेंस हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो और वो अगर टूट जाए तो अल्टीमेटली अगेन वो आपको क्रोध की ओर लेके जाता है। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि अहंकार को अगर चोट लग जाए तो वह क्रोध का कारण बन जाता है। कि हमें यहाँ पे सबसे पहले क्रोध से दोस्ती करने के लिए क्रोध का उगम स्थान क्या है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो अहंकार यानी अहम का विकार हो जाना। तो ये अहम का विकार क्यों होता है? कुछ चीजें जो मेरे पास है लेकिन दूसरों के पास नहीं है, ऐसा जब आप सोचने लगते हैं तो आप में अहंकार जागृत हो जाता है। तो कौन सी ऐसी चीजें हो सकती है? यस, कौन सी ऐसी चीजें हो सकती है जिससे हमें अहंकार उत्पन्न हो सकता है? यस, चैट बॉक्स में मनी, वेरी करेक्ट। फोन, ओके, मेरे पास अच्छा बढ़िया फोन है। पैसा, कार, करेक्ट, वेरी गुड। लुक, बिल्कुल बराबर है। पोजीशन, स्टेटस, जॉब, क्वालिफिकेशन, मोह, बंगलो, यस। बहुत बार ऐसा हो जाता कि देखिए ये अपना जो मोह का चक्कर है ये घूमता ही रहता है।
जब हम फर्स्ट टाइम जब साइकिल लेते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन थोड़े दिन में जब हम देखते हैं कि किसी ने छोटा सा टू व्हीलर बाइक ले लिया है तो हम वापस दुखी हो जाते हैं। जब टू व्हीलर लेते हैं तो अच्छा और फोर स्ट्रोक व्हीलर या फोर स्ट्रोक कार चाहिए, कार आ गया तो और बढ़िया कार चाहिए, ऑटो कार चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो अहंकार, जसं पुलंने म्हणलंय व्यक्ती तेवढा प्रवृत्ती, तर प्रत्येकाची अहंकाराची जी व्याख्या आहे ती वो अलग अलग है, वो डिफरेंट है। तो जब अहंकार को चोट पहुंचती है तो क्रोध की निर्मित होती है। चलिए, ये मैं 1 मिनट दूंगा। आपके स्क्रीन पे यहाँ पे महाभारत का एक प्रसंग आपको दिख रहा है, आराम से 1 मिनट में आप पढ़िए, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। पवन, जो बीच में लाइन आ रहा था ना, वो अभी डार्क होते जा रहा है, बीच में का लाइन। हाँ, अभी निकल गया, वापस डार्क हो रहा है। हाँ, ये वापस आ गया अभी। ये मेरे को भी वही, मेरे को भी नहीं समझ रहा ये क्यों नहीं आ रहा है। फोन से वो हो जाता है, जिसके फोन से वो होता है। यस, सब लोग पढ़ने के बाद मेरे को 1-2 जन सिर्फ चैट बॉक्स में यस कर लीजिए, तो मैं सवाल आपके सामने रख दूंगा। ओके, संजय जी मेहता हो गया, ठीक है। चलो मैं 5 सेकंड और रुकूंगा। करेक्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्रसंग है वहां पे दुर्योधन ने या कौरवों ने नारायणी सेना मांग ली, और जो अर्जुन है उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। तो यहाँ पे अर्जुन के पास 2 ऑप्शन थे, एक कि वो क्रोधित हो सकता था, और दूसरा क्या ऑप्शन था जो उसने यहाँ पे दिखाया है, कोई बताएगा? चैट बॉक्स खुला है। इंटेलिजेंस, मुग्धा, ओके। सॉल्यूशन, ओके। कॉन्फिडेंस, he has focused on the solution rather than कि whatever has been given he has accepted it, वो एक्सेप्ट करके आगे चला। करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए हम देखते हैं कि क्या है, उसने क्या दिखाया यहाँ पे उसने समझदारी दिखाई है। करेक्ट। तो अहंकार से यस, विनम्रता एक्सेप्टेड, बहुत बढ़िया। श्वेता, अलका खंडेलवाल, सभी ने ऑलमोस्ट बराबर जवाब दिया कि विनम्रता। तो देखिए, क्रोध की जो निर्मित होती है वो अहंकार से होती है, और अहंकार को अगर हमें तोड़ना है तो हमें विनम्र होना बहुत जरूरी है। यस, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। चलिए हम अभी क्रोध को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि जिससे हमें दोस्ती करने, उस दोस्त को हमें अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है, तभी हम उसका दोस्त हो सकते हैं। तो क्रोध के जो मुख्य 2 प्रकार है आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, एक्सप्लोजिव और इम्प्लोजिव। करेक्ट, ओके। और उसके नीचे एक आपको एक चित्र भी दिख रहा है जिसमें एक लड़का जो है वो अपना हाथ ऐसा आगे किया हुआ है, इस पोज में है। तो ये एक्सप्लोजिव और इम्प्लोजिव, ये जो एंगर के दोनों प्रकार हैं, ये एक मूवी में दिखाया गया है। मैं उस मूवी का नाम आपको बताता हूँ, और मैं सभी श्रोताओं के से मैं विनंती करता हूँ कि आप आइडेंटिफाइड करिए कि किस एक्टर्स में वो दिखाया है। कभी खुशी कभी गम, यस, कभी खुशी कभी गम। इस मूवी में जो 2 एक्टर्स है उनमें क्रोध का एक्सप्लोजिव और इम्प्लोजिव, ये दोनों जो क्रोध के प्रकार है वो दिखाया है। चलिए गैस करेंगे। अमिताभ, करेक्ट। दो एक्टर है, बहुत बराबर है। मुग्धा जी, कोमल, अमिताभ, यस। शाहरुख खान, अमिताभ नहीं। जॉनी सीन नहीं। देखिए मैं वापस आपको बोलता हूँ, आप वो जो आदमी है ना जो दिखा रहा है, ऐसा ऐसा दिखा रहा है, उसे देखिए जरा, आपको लिंक हो जाएगा। चलिए मैं बोलता हूँ, एक्टर और एक्ट्रेस है,
यस यस, जया बच्चन, दोनों दोनों कौन है? ऋतिक रोशन नहीं, गलत है। चलिए मैं वो डायलॉग बोल देता तो आपको समझ आ जाएगा। उसमें का जो डायलॉग है वो है बोल दिया बस बोल दिया। याद आ गया आपको? करेक्ट। मतलब ये क्रोध के जो दो डायलॉग थे, तो इसमें क्या होता है, अमिताभ बच्चन का जो स्वभाव है वो ऐसा दिखा है कि इंस्टेंट, स्फोटक, जैसा ईंट का जवाब पत्थर से, स्पष्ट वक्ता, ताबड़तोड़, मैंने ऐसा बोल दिया बस बोल दिया, मेरे आगे अब कुछ इसमें डिबेट या कुछ डिस्कशन नहीं होगा। तो ये जो लोग रहते, ये मुंह फट रहते, स्पष्ट वक्ता रहते, जो इम्प्लोजिव रहते, वो ज्वालामुखी जैसे रहते। मतलब क्या करते, पहले ग्रास्प कर लेते और फिर धड़ाम से, जैसा एक ज्वालामुखी विस्फोट होता है वैसा वो बाहर आते हैं। तो कैसे बहुत सारे, तो उसमें क्या है, वो पिक्चर का अगर आप अपन देखें तो उसमें क्या होता है, बहुत बार इंटरवल के बाद, बहुत सालों के बाद जया बच्चन वापस अपना इम्प्लोजिव जो ज्वालामुखी है उसे बाहर लाती है और बोलती है मैंने अब बोल दिया तो बस बोल दिया। तो देखिए ये दोनों प्रकार है। तो कुछ लोग जो रहते हैं वो एक्सप्लोजिव, वो तुरंत यहाँ पे अपना एंगर दिखा के खुला हो जाते हैं, और जो कुछ लोग हैं वो अंदर ही मन के मन में, दिमाग में ही यहाँ पे उसको एक्यूमुलेट करते हैं और फिर एक साथ बाहर निकाल लेते हैं। बहुत बार ये बाहर निकालने का जो समय है, यस सही बात है यस यस, या और एक एग्जाम्पल है, बाहुबली मूवी सबने देखा है, तो बाहुबली का भी एक यहाँ पे अच्छा डायलॉग है, मेरा वचन ही है शासन। करेक्ट, यस। तो कुछ लोग रहते हैं कि वो एक्यूमुलेट करेंगे और एकदम भड़ाम से उसे निकालेंगे। वहां पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, बहुत बार ऐसा होता है, पति पत्नी में नोकझोंक हो जाती है बहुत सालों बाद, और हम क्या बोलते हैं, यस 15 साल पहले तूने मेरे को ये बोला था, 18 साल पहले तूने मेरे को ऐसा बताया था। करेक्ट, तो ऐसा बहुत बार होता है। तो देखिए ये दोनों प्रकार जो है, ये दोनों ही प्रकार वैसा देखा जाए तो घातक ही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रकार हमारे शारीरिक, मानसिक एवं वैचारिक तीनों स्तरों पे अपना असर दिखाते हैं। चलिए आगे का अभी मैं सवाल आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूं, क्या क्रोध हमेशा ही बुरा होता है? करेक्ट। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि क्रोध के जो दो पार्ट है ना वो हम देखते हैं, फिर उसके बाद ये मैं सवाल आपसे रखूंगा। तो क्रोध के जो दो सब पार्ट है वो है एक सकारात्मक क्रोध और नकारात्मक क्रोध। ठीक है, तो सकारात्मक और नकारात्मक, देखिए तो सकारात्मक क्रोध का और नकारात्मक क्रोध का मैं एक एग्जांपल, या हम समझते हैं कि दोनों में क्या फर्क है, कोई बताएगा? या सकारात्मक क्रोध और नकारात्मक क्रोध में ऐसी कोई कौन सी चीज है, डिफरेंस है, एक शब्द में कोई बताएगा? बेसिकली सकारात्मक क्रोध किसी की अच्छाई के लिए किया जाता है और नकारात्मक क्रोध खुद के फायदे के लिए देखा जाता है। जब सकारात्मक क्रोध इन द सेंस, जब श्री कृष्ण ने महामहिम भीष्म में जब युद्ध नहीं छोड़ रहे थे तब वो क्रोध बताया था, वो क्रोध नहीं था, वो सकारात्मक क्रोध था, क्योंकि वो एक युद्ध जरूरी था और महामहिम भीष्म का मरना जरूरी था, मृत्यु जरूरी थी। Correct. तो सकारात्मक क्रोध दुनिया के विनाश के लिए नहीं, तो दुनिया के सकारात्मक के लिए भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर किसी के पास कुछ होगा, यस, पॉजिटिव एंगर इज फॉर समथिंग गुड। यस, देखिए सकारात्मक जो एंगर है वो हमारे लिए, ये समाज को अप करने के लिए है, लेकिन जो नकारात्मक है ना उसमें ईर्ष्या आ जाती है। मतलब हमें अप होना है, बट एट द सेम टाइम हमें जो दूसरा है व्यक्ति जो है उसे ईर्ष्या से हम देखते हैं, उसको हम नीचे दिखाना है। तो ये चीज है, मुझे ईर्ष्या जो है तो एक पॉजिटिविटी से भरा हुआ है और एक निगेटिविटी से भरा हुआ है। तो चलिए अभी मैं क्वेश्चन रखता हूं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए। तो चलिए इन दोनों में से कौन सा क्रोध से हमें दोस्ती करनी चाहिए? नो वन, ओके, नो वन नहीं, यस, निगेटिव, सकारात्मकता, पॉजिटिव एंगर, ठीक है, ओके, पॉजिटिव एंगर। नकारात्मक से हमें दोस्ती नहीं करनी है, ओके, यस, बोथ से दोस्ती करनी चाहिए, वेरी गुड, फर्स्ट, ओके, चलो मिक्स आ रहा है, बहुत बढ़िया। It depends on circumstances. Okay, it depends upon the circumstances, correct, it depends upon the person to person.
परिस्थिति के हिसाब से हमें यहाँ पे अपना रिवर्ट करना है, अपने रिप्लाई करना है। चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे। ओके, देखिए जब यस, तो हमें देखिए, हमें जो दोस्ती करनी है वो हमें दोनों से करनी है, हमें सकारात्मक से भी करनी है और नकारात्मक से भी करनी है। अभी क्यों करनी है, देखिए हम यहाँ पे क्रोध को एक एंटिटी ऐसा समझ रहे हैं, एक डिफरेंट एंटिटी है, ठीक है। तो क्रोध से अगर हमें, जब हम दोस्ती करेंगे तो अगर कोई हमारा अच्छा दोस्त है तो जब हमें जरूरत है हम हमारे दोस्त को कॉल फॉर कर सकते हैं, हम दोस्त को हेल्प के लिए बुला सकते हैं, और जब हमें कोई जरूरत नहीं है तो हम उसे मना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दोस्ती जो करनी है वो दोनों से करनी है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे सारे जो मित्र हैं वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, वो योगा जाते हैं, मैं भी जाता हूं, लेकिन कब जाता हूँ, ओनली ऑन 1 जनवरी, जो नया साल है, मैं संकल्प करता हूँ 31 दिसंबर को रात को सोते हुए, यस मेरे को कल सुबह उठना है और मेरे को योगा या व्यायाम के लिए, शारीरिक एक्सरसाइज के लिए जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक ही दिन जाता हूँ और दूसरे दिन से बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्रोधित होना जरूरी है, यस, ये सकारात्मक क्रोध है जो अपने आप पे हमें निकालना जरूरी। तो सकारात्मक क्रोध को हमें बुलाना है, हमें आकर्षित करना है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप से क्रोधित होना है, ये क्रोध अच्छा है। लेकिन नकारात्मक हमने अभी देखा कि पैसा है, सत्ता है, बाकी की बहुत सारी चीजें हैं, जिसकी वजह से अगर ये क्रोध है तो उससे हमें दूर रहना, उस क्रोध को हमें, उस नकारात्मक क्रोध को हमें हमारे से दूर रखना बहुत जरूरी है। ये समझ में आ रहा है या मैं फास्ट जा रहा हूं? अगर कुछ ऐसा लग रहा है आपको तो आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एकदम बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, ओके, चलो चलो, बहुत बढ़िया। आपको स्क्रीन पे एक चित्र दिखाई दे रहा है? ओके, तो व्हेन यू आर इन एंगर यू बिकम अ बेस्ट स्पीकर। हमने बहुत बार देखा है, हमने बहुत सारे मूवीज में देखा है। देखो मूवीज का मैं क्यों एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मेरे को ये, हमें ये समझना है कि हम को रिलेट कैसे किससे कर रहे हैं, हमको आइडेंटिफाइड करना है कि क्रोध कब आ रहा है, क्रोध सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो हमें उससे दोस्ती करनी, तो हमें समझना ये बहुत जरूरी है। तो क्या होता है क्रोध में आप बड़ा 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 ब्ला 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 सब सच्चाई सबके सामने बोल देते। तो ये जरूरी है, कभी कभी जरूरी है, लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत बार आप एंगर में सामने वाले का दिल तोड़ देते हो अपने शब्दों के वजह से। देखिए अभी जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो एक आदमी है जो शांत भी है और एक आदमी जो चिल्ला रहा है, करेक्ट? तो आप इसके होठों पे ध्यान दीजिए। देखिए भगवान ने हमारे जो होठ बनाए ना, होठ देखिए वो धनुष्य के आकार के बनाए, करेक्ट? तो धनुष्य के आकार के बनाए, हम सभी को जानते हैं कि धनुष्य के बाण से जो ज्यादा नुकीले क्या होता है, कि हमारे मनुष्य के शब्द होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम क्रोधित नहीं है ना, तो मैं एकदम शांत हूं और मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो देखिए मेरे होठ धीरे धीरे, बहुत ज्यादा स्पेसिंग नहीं कर रहे, लेकिन ये मैं क्रोधित हूं और मैं आप पे गुस्सा कर रहा हूं। आप देख सक रहे हैं मेरे होठ जो है, होठ का आकार है ना, ये बड़ा हो रहा है, हमें फोटो में भी दिख रहा है। तो छोटे से धनुष्य बाण में से जो छोड़े हुए बाण है, उससे ज्यादा जो बड़े धनुष्य बाण में, जिसको हम खींच के अगर छोड़े, तो वो बाण जो है वो ज्यादा नुकीले होंगे, करेक्ट? तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब हम बहुत एंगर में रहते हैं तो हम कम से कम बात करें, हम मौन करें। तो अभी मौन भी कब करना है, कब नहीं करना है, वो भी हम आने वाले स्क्रीन में देखेंगे। यहाँ पे अगर कुछ शंका रहा, किसी का कोई सवाल रहा, तो आप बिल्कुल चैट बॉक्स में यहाँ पे कर सकते हैं। यस, तो अभी क्रोध में एग्जैक्टली क्या होता है हम देखते हैं। तो क्रोध में जो है वो हम हमारा संतुलन खो बैठते हैं, करेक्ट? हमारा जो विवेक है वो हमारे अविवेक पे भारी हो जाता है, हावी हो जाता है, और हम भविष्य का विचार ना करते हुए यहाँ पे सामने वाले के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। सही बात है? तो चलिए
एक और एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके, ये यहाँ तक समझ गया, हम ये 3 चीजें नॉर्मली हमारा संतुलन खो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एंगर हमें कंट्रोल कर लेता है। हमारा जो बॉडी का, हमारे जो दिमाग का रिमोट कंट्रोल है, ये एंगर अपने हाथ में ले लेता है। तो जो क्रोध से दोस्ती करनी है, तो देखिए जो क्रोध हमें कंट्रोल कर रहा है, अगर हम उस क्रोध को अगर कंट्रोल कर ले तो कितना मजा आ जाएगा जिंदगी में। करेक्ट? तो हमें जब चाहिए तब क्रोध आना चाहिए, हमें जब नहीं चाहिए तो क्रोध हमसे दूर चला जाना चाहिए। यस, चलिए ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें गुस्सा दिलाती है? यस, चैट बॉक्स यहाँ पे ओपन है। चलिए आप वापस 1 मिनट हम देंगे ये सवाल को, और मैं सभी से जानना चाहूंगा कि कौन से ऐसी बातें हैं जो आपको क्रोधित करते हैं। रिस्पॉन्स फॉर माय वर्ड्स, साधना जी जबर। ओके, स्वभाव। ओके, किसी का स्वभाव अच्छा लगता है, नहीं लगता है। इररिस्पेक्ट, बिहेवियर ऑफ द अदर पर्सन। करेक्ट। और कुछ चीजें हैं, जलसी। यस, मैं आपको जनरल नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं आप अपने आप को परीक्षण करिए। देखिए हमारा माइनस पॉइंट ढूंढना भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अपेक्षा, सरोज जी गट्टानी। यस, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बहुत बढ़िया। तो आप अपने आप का परीक्षण करिए, आपके आजू बाजू ऐसा कौन सा परिस्थिति है, लाए, या सामने वाला ऐसा क्या बिहेव कर रहा है, या ऐसी कौन सी परिस्थितियों में आप क्रोधित हो जाती है। कोई मुझे एक्सपेक्टेड रिप्लाई नहीं मिला तो करेक्ट। इफ समबडी सेंट लिसन टू मी। ओके, ओवर स्मार्ट। ओके सुरेश जी। फ्रस्ट्रेशन। ओके संजय जी। ओके, व्हेन आई लूज अ गेम। करेक्ट। ओके, डिसऑनेस्टी, बहुत बढ़िया। I didn't get what I want. किड्स का इनकम्प्लीट वर्क। यस, अभी तो ये लॉकडाउन में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। यस, नॉन पंक्चुअल। करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए मैं, यस नॉन पंक्चुअल, बहुत बढ़िया। ये अलग अलग, देखिए अलग अलग परिस्थिति के साथ स्वाभिमान को ठेस पहुंचना। देखिए ये बहुत बढ़िया एक पॉइंट है यहाँ पे, स्वाभिमान और अभिमान। करेक्ट। तो जो स्वाभिमान है और अभिमान है उसमें भी बहुत थिन लाइन है, बराबर है। तो आदमी को स्वाभिमानी होना जरूरी है, लेकिन अभिमानी नहीं होना। अभिमानी यानी अहंकार, अहंकार का भाई जो है वो है अभिमान। तो स्वाभिमानी कब होना है और कब नहीं होना है? अगर सामने वाला आपको कोई चैलेंज करता है जो अच्छे के लिए है। देखिए जिंदगी का मजा, सबसे मजा कब आता है मैं आपको बताता हूँ। जिंदगी का मजा तब आता है कि आप वो चीज करते हो जो सारी दुनिया आपको बोल रही कि आप नहीं कर सकते। करेक्ट, कि ये चीज आप नहीं कर सकते, ऐसा जब दुनिया कहती है और आप अपने प्रयत्नों के दम पर वो चीज करके दिखाते हो, तो उसके जैसा आनंद दूसरा और कोई नहीं है। तो चलिए, गुस्सा जो है हर व्यक्ति के अलग अलग इससे परिस्थितियों के हिसाब से आता है। तो यहाँ पे हम स्क्रीन पे देख रहे हैं अनहैप्पीनेस एट अ वर्क। आप जो जहां पे काम करते हैं वहां पे आपका मन नहीं लग रहा है, तो ये भी एक क्रोध का कारण हो सकता है। प्रॉब्लम्स इन योर रिलेशन, आप घर में जो है आपके परिवार के साथ, आपके स्पाउस के साथ, आपके बच्चों के साथ जहां पे आप रह रहे हैं और किसी के स्वभाव के कारणवश आपको वो क्रोधित कर रहा है। नॉट अचीविंग द गोल्स, बहुत सारे लोग ऐसा रहता है कि भाई मैं परफेक्शनिस्ट हूं, मेरे को जो भी काम चाहिए वो एकदम परफेक्ट चाहिए, और अगर वो काम परफेक्ट नहीं हो रहा है तो वो मेरे क्रोध का कारण बन जाता है। तो ये सोच हमें थोड़ा सा बदलना है। तो हमें परफेक्ट बनना है क्या? नहीं, हमें परफेक्ट नहीं, हमें प्रगतिशील बनना है। हम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, ऐसा हमें बनना जरूरी है। उसके बाद फीलिंग डिसरिस्पेक्टेड बाय अदर्स। मेरे ख्याल से साधना जी जो है उन्होंने बताया था कि औरों से अगर रिस्पेक्ट नहीं मिले तो हेल्थ इश्यू, फाइनेंशियल इश्यू, इनएबिलिटी टू कंट्रोल द इमोशन। बहुत बार बहुत सारे यहाँ पे श्रोताओं ने लिखा है कि 8, 9 ऐसा उन्होंने अपने आप को रेटिंग किया था। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने
जो क्रोध आ रहा है उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले हमें क्रोध को कब आता है, कैसा आता है, हम पे कैसे असर दिखाता है, इसे हम देखते हैं। चलिए, यस, क्या होता है क्रोध आने के बाद। यस, स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा है एक, यस, एक बंदा है जिसको यहाँ पे 1 से 9 तक यहाँ पे मैंने उसको रेटिंग किया हुआ है, करेक्ट। तो अभी यस, क्रोध आने के बाद तो हम यहाँ पे देख रहे 1 2 3 4 तक, ठीक है। 4 के बाद धीरे धीरे यहाँ पे क्रोध आना इस बंदे को चालू हो गया है। तो चलिए मैं यहाँ पे चैट बॉक्स वापस ओपन करता हूं और 5 6 7 ये जो है यहाँ पे नंबर, वहां पे आप अपने आप को यहाँ पे रेप्लिकेट करिए और वहां पे आप कैसा बिहेव करते हैं ये चैट बॉक्स में दिखाइए मेरे को। चलिए 5 6 7, जब आपको थोड़ा थोड़ा क्रोध आना लगता है, यस, रूड, अनिरुद्ध राठी, बहुत बढ़िया, रूड हो जाते हैं आप। और यस 5 6 7 में ये जो नंबर्स है, यहाँ पे जो हमारी स्थिति होती है, नहीं, यहाँ पे जो स्थिति है वहां पे हमारा बिहेवियर कैसा होता है, ये मैं श्रोताओं से पूछ रहा हूं। हम रूड हो जाते हैं, करेक्ट। और मैं रुकूंगा थोड़ी देर। 5 6 7 में हमारा चुप हो जाते हैं, ओके, ठीक है। हमारा आवाज बढ़ जाता है, यस, लाउड स्पीकिंग, बहुत बढ़िया, इम्पेशेंट, आउट ऑफ कंट्रोल, शाउटिंग टू किड्स, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत करेक्ट। 9 पे जाएंगे हम, सैड हो जाते हैं, ओके। और क्या होता है, आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्राइंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस, बहुत अच्छे। यहाँ पे सभी लोग बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। मैसिंग अप द थिंग, हतप्रत हो जाना, ठीक है। चलो और अभी हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, हम 8 पे जाते हैं, 8 पे, और थोड़ा ज्यादा ऐसा सोचिए कि और आप और क्रोधित हो गए, और क्रोधित हो गए। अभी क्या हो गया, आपका आवाज बढ़ गया, आप चीजें पटकने लगे, बात करना छोड़ देते हैं, करेक्ट। स्कोल्डिंग अदर विदाउट, यस, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बन जाते हैं, करेक्ट। मानसिक संतुलन खो जाते हैं, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। इंसल्टिंग अदर्स, श्वेता, बराबर है। राजेश अग्रवाल, स्टॉप थिंकिंग, वेरी गुड। प्रोवोक, यस, संजय जी मेहता, बहुत बढ़िया। हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, वेरी करेक्ट, वेरी पिन पॉइंट, वेरी गुड। चलिए अभी मैं 9 पे ले जाता हूं आपको। आप ऐसा समझ लीजिए बहुत सारा गुस्सा, बहुत गुस्सा आ जाता है आपको, या किसी को भी अगर बहुत गुस्से का अपेक्स पॉइंट होता है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने के बाद हाथापाई, वेरी करेक्ट, 9। सुरेश जी, बहुत बढ़िया, आपने जोर जोर से बात करते हुए सामने वाले से बोलने लगते हैं, बराबर है, झगड़ा हो जाता है, करेक्ट। और गुस्से को बढ़ाओ, और गुस्से को बढ़ाओ। और हाथापाई के आगे क्या होता है, एब्यूसिव लैंग्वेज, करेक्ट, थ्रोइंग आर्टिकल्स या फाइटिंग, बिल्कुल सही बात है, हम उटक पटक करने लगते हैं, यस, बहुत गुस्सा हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपको लेके जाता हूँ कि बहुत गुस्सा अगर हो जाते हैं हम, तो क्या होता है हम देखते हैं, यस। चलिए, यस, आप सभी ने बहुत बढ़िया यहाँ पे जवाब दिया। चलिए हम देखते हैं, सभी ऑलमोस्ट चीजें आपने कवर कर ली, कुछ अगर 1 2 चीजें छूट गई है तो मैं स्क्रीन पे हम देख रहे हैं उसे। ओके, तो क्या होता है ज्यादा क्रोध आने के बाद, हम आवाज बढ़ जाता है, हम चीजें पटकने लगते हैं, हम चीजें फेंकने लगते हैं, हमारा रक्त दाब बढ़ जाता है। किसी ने बहुत सही पिन पॉइंट किया कि हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, रक्त दाब बढ़ जाता है, हम अपना आपा खो बैठते हैं, हम
ये नहीं देखते, हम वो देखते भाड़ 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 भड़ाम भड़ाम, जो हमारे दिल में आ रहा है, जो हमारे दिमाग में तब आता है, हम निकालने लगते। हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क हमारा गरम हो जाता है. मराठीत एक म्हण आहे की असं असं झालं किंवा ह्याला बघितलं की माझी तळपायाची आग मस्तकाला जाते. आपण म्हणतो बऱ्याच वेळा, किंवा आपण बघतो असं बरेच लोक म्हणतात. हम तू तुम मैं पे उतर आते. किसी ने बहुत सही बराबर पिन पॉइंट किया था कि हम अरोगंस पे, हम हाथापाई पे आ जाते. और देखिए बहुत ज्यादा जब गुस्सा 9-10 तक चले जाता है कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते, तो वो किसी के जान पे भी बन सकता है. Am I correct? तो आप आपका आपा ही खो बैठते, तो जान पे बन सकते. तो अगेन दो पॉसिबिलिटी हम देखते हैं अभी के न्यूज़पेपर में, या हम न्यूज में देखते हैं कि बहुत बार अपना आपा खोने की वजह से एक वो आदमी जो है वो अपने आप को कुछ तो कर लेता है, या वो सामने के जान पे भी हावी हो जाता है. जैसे अगर अपने आप पे कर रहा है तो कुछ आत्महत्या जैसा वो कर सकता है, या सामने वाले को भी वो यहाँ पे शारीरिक, यहाँ पे हाथापाई पे, या अल्टीमेट खून पे भी यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा भी बहुत सारे यहाँ पे इंस्टेंसेस हो रहे हैं. लेकिन उसी के साथ यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड में अपन दिख रहा है, उसी के साथ हम फैन फॉलोइंग हो जाते हैं. यस, फैन फॉलोइंग किसके हो जाते हैं? तो हम जो फैन फॉलोइंग हो जाते हैं वो है ब्लड प्रेशर, हृदय विकार, शुगर, मानसिक विकार, मानसिक बीमारियां. करेक्ट. तो इनका क्या होता है, इनके हम फैन फॉलोइंग हो जाते हैं, इनको हम आकर्षित करने लगते हैं जब हम छोटी छोटी चीजों पे क्रोधित होने लगते हैं. चलिए, ओके, मैं अभी आगे आपको लेके जाता हूँ. ठीक है, चलिए एक बहुत बढ़िया यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे प्रसंग में लेके आया हूँ. करेक्ट. यस, समुद्र मंथन का है प्रसंग. बहुत सालों, सैकड़ों हजारों सालों पहले, जब इस धरती पे देव और दैत्यों का वास था, और उनके बीच में ये डिसाइड हुआ कि हम समुद्र मंथन करते हैं. और समुद्र मंथन में से एक एक चीज बाहर निकल आई, और वो जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने एक दूसरे में बांट ली. लेकिन जब हलाहल विष का प्याला आया, तो दोनों जो थे पार्टीज, देव और दैत्य, वो उनमें एक भूचाल जैसे आ गया. दोनों चिंतित हो गए कि अभी इसे कैसे बांटे. तो सबने क्या किया, सबने देवों के देव जो हमारे पालनहार है भगवान महेश, इनको विनंती की कि आप ये विष का प्याला आप पकड़िए, आपको जो भी करना है इसके साथ करिए. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो प्याला निगल लिया, उस जो हलाहल है उसे निगल लिया और अपने गले में यहाँ पे उतार लिया. लेकिन उसको निगला नहीं, अपने पेट में नहीं उतारा. और इसी प्रसंग से हम उन्हें नीलकंठ के नाम से, उनका गला जो है वो जहर पीने की वजह से, हलाहल पीने की वजह से नीला हो गया, और तभी से हम उन्हें नीलकंठ कहते हैं. तो ये जो प्रसंग है, यहां से हमें यह सीख लेनी है कि हम भी जो हमारे जिंदगी का जो हलाहल है, जो क्रोध है, अगर हम उसे निगल पाए तो बिल्कुल हम सफल हो सकते हैं. आज हम हमारे इर्द गिर्द जितने भी सफल लोग हैं, अगर हम उन्हें नोटिस करें, तो सबसे अगर कोई पहली चीज है जिस पर उन्होंने विजय हासिल की, तो वो है क्रोध. करेक्ट. चलिए आगे लेके जाता हूं आपको. यहाँ पे एक दाल फ्राई दिख रहा है, दाल फ्राई. यस, और दाल फ्राई पे क्या लगाया हुआ है, तड़का लगाया हुआ है. करेक्ट. तो बहुत बार क्या होता है, देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत रहती है कि हर चीज में क्रोध का तड़का लगाया जाए. करेक्ट. यस, तो क्रोध का तड़का मैं आपको बताता हूँ. करेक्ट. तो जो चीज आप प्यार से बोल के भी निकलवा सकते हो, करवा सकते हो, तो आप उस पर थोड़ा सा क्रोध लगा देते हो, तो आपको क्या लगता है, ये चीजें बहुत फटाफट हो रही है, अच्छा हो रहा है, वो सामने वाला मेरा कंट्रोल में है. करेक्ट. लेकिन देखिए क्रोध जो है, क्रोध एक ऐसी चीज है जो सामने वाले के गलती के लिए आप अपने आप को सजा दे रहे हो. तो अगेन बहुत सारे आपके इर्द गिर्द या हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग रहते हैं जो कभी कभी क्रोधित होते हैं. यस. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभी क्रोधित नहीं होते.
आप मतलब समझ पा रहे हैं? मतलब वो हमेशा क्रोध में ही रहते। कोई भी चीज जो प्यार से हो सकती है तो उसे वो क्रोध के द्वारा निकलवाने का, क्रोध का तड़का लगा के निकलवाने का प्रयास करते। तो ये चीज हमें याद रखनी कि हर चीज को हमें क्रोध का तड़का नहीं लगाना है। यस, बहुत बहुत बढ़िया ये पॉइंट है। यस, क्रोध की श्रृंखला, क्रोध की श्रृंखला आप सभी को पता है। क्रोध की श्रृंखला, क्रोध का एक सर्कल है। मुझे रागा जी पर एक साखड़ी है, साखड़ी। यस, क्रोध की श्रृंखला हम समझते हैं। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। देखिए क्रोध की श्रृंखला कैसे होती है। क्रोध की श्रृंखला ऐसे होती है कि कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उसके आप समझ लीजिए सीएफओ या एमडी ने अपना मैनेजर के ऊपर कुछ तो गुस्सा निकाल दिया। तो वो कुछ उसका मूड ऑफ था, उसने भड़ 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 ब्ला 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 अपने मैनेजर के ऊपर गुस्सा निकाल दिया। करेक्ट। उस मैनेजर ने और उसके नीचे जो कोई सबऑर्डिनेट है उसके ऊपर गुस्सा निकाल दिया। देखिए श्रृंखला चालू हो गई है ना। आपके पास क्रोध आया, आपने आपके पास नहीं रखा, आपने आगे पास ऑन कर दिया। करेक्ट। तो वो जो सबऑर्डिनेट था वो घर पे गया, उसने अपने बीवी के ऊपर, या अगर औरत है तो उसने अपने पति के ऊपर वो गुस्सा निकाल दिया। करेक्ट। अभी वो भी अपने पास नहीं रखना है तो उसने क्या किया, उसने अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा निकाल दिया। करेक्ट। और बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने अपने पढ़ाई पे गुस्सा निकाल दिया या अपने खिलौनों पे गुस्सा निकाल दिया, खिलौनों को तोड़ दिया, पढ़ाई नहीं किया, या कुछ स्कूल की कुछ चीजें जिसे तोड़ दिया। करेक्ट। अल्टीमेट तो ये जो है ये श्रृंखला है जिसका हम दैनंदिन जीवन में कभी हम अच्छी तरह से सोचते नहीं। तो हम भी इस श्रृंखला का एक कड़ी बन जाते हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कुछ माचिस की तीलियां है, और देखिए एक तीली थोड़ी सी नीचे खिसक गई है। हमने बहुत बार ये व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे भी ये चित्र देखा होगा। तो देखिए ये भी, ये अगर तीली अगर पीछे नहीं आती थी तो क्या होता था, इस श्रृंखला में, इस क्रोध के श्रृंखला में जो सारी तीलियां हैं वो जल जाती थी, वो भस्म हो जाती थी। लेकिन एक तीली वापस आने की वजह से ये श्रृंखला ब्रेक हो गई और आगे की जो तीलियां थी वो बच गई। तो बिल्कुल इस क्रोध की श्रृंखला को आगे बढ़ाने में, आगे ना बढ़ाने में हमें, यस, ब्रेक द चेन। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। जो आपको पॉइंट अच्छे लग रहा है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, या आप मोबाइल का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर वो भी नहीं हुआ तो मैं इसका जो पीडीएफ है वो आपको कल शेयर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते थे हम। यस, और एक बहुत बढ़िया यहाँ पे पॉइंट है जो बहुत बार हमारे क्रोध का जो है वो मूल बन जाता है। देखिए आपको एक स्क्रीन पे एक बंदा सुनाई दे रहा है, सुन रहा है ऐसा दिख रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया लाइन है, मैं आप सभी के लिए अच्छी तरह से पढ़ूंगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है ये सुनने से ज्यादा सामने वाला क्यों बोल रहा है यह समझना बहुत जरूरी है। करेक्ट। तो बहुत बार क्या होता है, हम सामने वाले का इंटेंशन ही नहीं समझते। बहुत बार हमें ऐसा होता है कि बच्चों का आधा ही सुनते हैं और उस पर गुस्सा निकाल लेते हैं। करेक्ट। या हमारे जो स्पाउस है वो हमसे कुछ बोल रही है, हम काम में बहुत मग्न हैं और काम में मग्न है, वो आके हमें बोलती है अरे एक बात बोलनी थी, हमें लाइट का बिल, यहां तक ही हम सुनते हैं और रुक जा, मेरे को काम करने दे, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। और दूसरे दिन क्या होता है, लाइट कट जाती है और हम अपने स्पाउस को पूछते क्या हुआ, तो वो बोलती है भाई मैं तो कल आया था या कल आई थी, मैं तो बोल रहा था कि लाइट बिल भरना बाकी है, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी और इसकी वजह से लाइट कट हो गया। तो ये बहुत छोटी सी बात है जो हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी कि सामने वाला क्या बोल रहा है उसको अच्छी तरह से हम समझे, हम सुने, सामने वाले की बात पूरी तरह सुने, फिर अपनी प्रतिक्रिया दें। और बहुत बार मतभेद और मनभेद इसमें हम डिफरेंशिएट नहीं करते। अगर किसी आदमी के साथ उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है तो हम उस आदमी को ही गलत है ऐसा हम समझने लगते। तो मतभेद यह चीज अलग है, उस आदमी से हमें मनभेद नहीं रखना है। और बचपन से हमने देखा है कि दोनों के झगड़े में तीसरे का लाभ हमने, जब हम तीसरी चौथी में थे तो एक यहाँ पे दो भेड़ रहती है वो झगड़ रही होती है और आके जो बंदर रहता है वो उनके पास जो भी केक का टुकड़ा रहता है वो चुरा के लेके जाता है।
तो बिल्कुल उसी प्रकार हमें यह भी ध्यान रखना है कि दोनों के झगड़े में कोई तीसरा ना यहाँ पे लाभ ले जाए। करेक्ट। तो यहाँ पे गुस्सा आने के बाद खामोश रहना कितना जरूरी है, कितना उचित है, तो ये अगेन पर्सन टू पर्सन और परिस्थिति टू परिस्थिति यहाँ पे निर्भर करता है। वैसा देखा जाए तो मौन में रहना जब आप क्रोध में, तो वो बहुत अच्छी चीज यहाँ पे समझी जाती है कि अपने क्रोध को अगर हमें रुकाना है, हमें कंट्रोल करना है, तो यस 10 टाइम्स बेटर। करेक्ट। तो देखिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको अगर दिख रहा है तो आप पढ़िए, वो बहुत बढ़िया यहाँ पे हो जाएगी कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहे, ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहे, या कुछ ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। करेक्ट। तो अगर आपको बोलना है तो कुछ ऐसा बोले कि जो खामोशी से अच्छा हो, ऐसा ना हो जाए कि आप खामोशी तोड़ रहे हैं और कुछ और जो मसला है उसको और उलझा रहे हैं। इस हिसाब से कब खामोश रहना है या कब बोलना है, हमें उसका निर्णय परिस्थिति अनुसार यहाँ पे लेना है। ओके, अभी हमने इतना देख लिया, हमने सब जो क्रोध का जो हमने पाई चार्ट देखा 1 से 9 तक, तो जब 7, 8, 9, तो हम क्या क्या नुकसान हमारे खुद का करते हैं वो हम देखते हैं। तो एक चीज यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। करेक्ट। यस, चैट बॉक्स खुला है। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? चलिए मैं 1 मिनट दूंगा सभी श्रोताओं को। बहुत बढ़िया, यहाँ पे श्रोता सभी जवाब दे रहे हैं। यस, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड, दोनों में क्या अंतर है? रिएक्ट means action, reaction is instant. Okay, very correct, very correct. Reaction is instant. Yes. रिएक्ट मतलब पोलाइटली किसी के साथ बोलना या फिर प्रॉम्प्टली मतलब होश और आवाज में सही उत्तर देना, और उसका नहीं रिस्पॉन्ड मतलब वैसे, और रिएक्ट मतलब इंस्टेंटली गुस्सा होके या फिर बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली एक्शन ले लेना। Okay, okay, very correct, very correct. Yes, चलो, thank you, thank you. Reaction is for the action, but respond is like सोच समझ कर बोला हुआ। Very correct, गौरव सुराना, बहुत बढ़िया। Yes, absolutely pinpointed. देखिए, रिएक्शन जो है इसके नाम में ही है रिएक्शन। जैसे ही सामने वाले का एक्शन आता है, हम सामने वाले को रिएक्शन दे देते हैं। करेक्ट। Yes, very good. पार्थ मंत्री, responding is a emotional intelligence, whereas reaction is a positive outcome. Okay, तो रिएक्ट और रिस्पॉन्स में क्या होता है? रिएक्ट और रिस्पॉन्स में हम थोड़ा देखिए, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो है संयम का अंतर। करेक्ट। तो क्या होता है, बहुत बार हम ट्रैफिक में फंसे या हमारे गाड़ी को किसी ने आके पीछे से ठोक दिया। करेक्ट। वो गाड़ी में से उतरता है, हम गाड़ी में से निकलता है, वो तू मैं पे उतर जाता है, हम तू मैं पे उतर आते हैं। तो ये जो हुआ, ये रिएक्शन हुआ, उसका एक्शन और उसके बदले में हमारा रिएक्शन। लेकिन इसमें अगर हम संयम जोड़ देते, हम थोड़ा सा रुकते हैं, हम समझते हैं क्या गलती हुआ है, और उस हिसाब से अगर हम बिहेव करते हैं, तो वो हुआ रिस्पॉन्स। तो विदाउट रुके हम एक्शन को वापस रिप्लिकेट करते हैं, तो वो हो गया रिएक्शन। और जो एक्शन हुआ है उसे हम समझते हैं, उसको समझने के बाद थोड़ा रुक के हम संयम से यहाँ पे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो हो गया रिस्पॉन्स। तो देखिए, क्रोध से आने वाली जो कठोर परिणाम है, हमने अभी सब देखा कि शारीरिक, मानसिक और वैचारिक, है ना। तो शारीरिक रूप में क्या होता है वो भी हमने देखा कि हमारे हार्ट बीट्स बढ़ने लगते हैं, हम लाल हो जाते हैं, हम अपना आपा खो बैठते हैं। वैचारिक रूप पे हमने देखा कि हमारी मानसिक जो परिस्थिति वो बिगड़ जाती है और हमारा स्वभाव वैसा क्रोधित हो जाता है। तो इतना अगर क्रोध का दुष्परिणाम है,
तो क्यों ना हम क्रोध के पैरों में संयम की जंजीर बांधे, हम जो रिएक्शन देते हैं उसको क्यों ना हम रिस्पॉन्ड में बदले। तो ये बदलने की वजह से हम क्रोध के जो पैर है उसमें हम जंजीर, संयम की जंजीर बांध के उसका प्रभाव जो है वो कम कर सकते हैं। यस, चलिए, समझदार व्यक्ति का गुस्सा कैसा आना चाहिए। हमने कुछ स्लाइड पहले देखा कि दो प्रकार के गुस्सा है ना, एक सकारात्मक गुस्सा है और एक नकारात्मक गुस्सा है। तो चलिए चैट बॉक्स में मैं ओपन रखता हूं कि समझदार व्यक्ति का गुस्सा कैसा होना चाहिए। स्क्रीन पे आपको एक You फोटो, should keep mum. Keep mum, don't give any reactions. ओके, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपको रिएक्ट करना जरूरी भी हो जाता है, करेक्ट, अगर वो सकारात्मक है तो। आपके सामने यहाँ पे एक, यस, पानी के बुलबुले जैसा है, नीताजी मंत्री, यस वेरी करेक्ट। सहज, संजय जी मेहता, बहुत बढ़िया। शांत, ओके, सी अनुरत, और मैं वेट करूंगा थोड़ा। यस, बराबर है, सभी जवाब बराबर आ रहा है। टेक इट इजी, विनोद जी लोहिया। महेश अग्रवाल, यस, शांत। वरद भराड़िया, कोऑपरेटिव। सतीश जी कूल, कड़क बट नॉट एग्रेसिव। साधना जी झवर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। यस, समझदार व्यक्ति का गुस्सा सकारात्मक होना चाहिए, बहुत बढ़िया। यस, संयम, फर्मली मेंशन डिसएग्रीमेंट, ओके मनीष जी। समझदार व्यक्ति का गुस्सा समझदार होना चाहिए, यस, ऑलरेडी कवर्ड। और यस, स्नेहा अग्रवाल, हमने ऑलरेडी समझदार व्यक्ति का, यस। चलिए मैं बताता हूँ आप सभी के लिए। यस, सांसों का रूपांतर कर ले, ऐसा सांस की तरफ लौट जाए जहां आनंद की अनुभूति हो। ओके, मेरे ख्याल से आप सांसों पे अपना कंट्रोल हमें करना चाहिए, सांसों पे हमें नियंत्रित करना चाहिए, ऐसा, नॉट हर्टिंग, वेरी करेक्ट। राघव भट्टन, यस, मैं समझ रहा हूँ संजय जी आपको। चलिए, आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है और देखिए उस चित्र पे एक पानी का बुलबुला है, आप समझ लीजिए, या पानी पे एक लकीर है। तो अगर हम पानी के ऊपर लकीर खींचते हैं तो वो लकीर कितने टाइम तक रहती है? कुछ चंद सेकंड तक। जैसे हम आंख पल के झपकते हैं तो वो लकीर गायब हो जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार समझदार व्यक्ति का जो गुस्सा है वो पानी पे खींची हुई उस लकीर की तरह होना चाहिए, जो पलक झपकते ही आ जाता है और पलक झपकते ही गायब हो जाता है। बिल्कुल सही, यस। अनीता ने बराबर, यहाँ पे अनीता जी, क्षणिक होना चाहिए, गुस्से में प्रतिशोध होना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बराबर। चलिए, इसके बाद अभी यहाँ पे मैं, ओके, चलिए मैं यहाँ पे अभी अंतिम यहाँ पे जो स्लाइड है वहां पे आपको लेके जाता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें गुस्सा करना जरूरी होता है। हमने ऑलरेडी देखा है कि सकारात्मक गुस्सा और नकारात्मक गुस्सा, तो कुछ गुस्सा ऐसा है कि वो आना ही चाहिए। तो जब भी हमें गुस्सा करना जरूरी हो जाए तो हमें गुस्सा ना करते हुए गुस्सा करने का अभिनय करना है, बराबर है। तो इससे क्या होगा, अगर हम हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिल में हमें ये पता है कि हम गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअल में गुस्सा हो रहा है क्या, हम अंदर से गुस्सा हो रहे हैं क्या, नहीं, हम बस गुस्सा करने का दिखावा कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, वो गुस्सा हमारे शारीरिक, मानसिक एवं वैचारिक पे अपना असर नहीं दिखा पाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम गुस्सा करने का सिर्फ अभिनय करें तो वो सकारात्मक गुस्से का पॉजिटिव यहाँ पे हम फलस्वरूप हमें मिल सकता है और उसका हमारे ऊपर कोई असर भी नहीं हो सकता है। यस, यहाँ पे चैट बॉक्स में और कुछ आए हैं, मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। यस, क्षणिक गुस्से में प्रतिशोध नहीं होना चाहिए, तूफानी ठंडा होना चाहिए। यस यस, तूफानी ठंडा होना चाहिए, बहुत बढ़िया, करेक्ट। चलिए, और कुछ
बड़प्पन झलके, ओके यस, बड़प्पन झलकना चाहिए, करेक्ट। हमें अगर हम गुस्सा भी करते हैं या सामने वाला भी गुस्सा करते हैं तो हमें उससे क्षमा कर देना चाहिए, हमें क्षमाशील होना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं एक बार वापस रिकैप यहाँ पे आप सभी के सामने रखूंगा। क्या समझ में नहीं आया? अभिनय करते करते, यस, साधना जी ने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता है, अभिनय करते करते रियल में कब आ जाता है पता ही नहीं चलता। यस, वेरी करेक्ट, अभिनय करते करते। लेकिन देखिए हमें अंदर से ये हमारे दिल में ये मनीषा तो उत्पन्न करनी बहुत जरूरी है, ये भाव तो उत्पन्न करना जरूरी है कि हम अभिनय कर रहे हैं, करेक्ट। अभी तक बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम जो गुस्सा कर रहे हैं वो एक्चुअल में ही कर रहे हैं। तो अगर अभिनय में कर रहे हैं ऐसा अगर भाव भी हो जाए तो ये धीरे धीरे होगा। देखिए क्रोध को कंट्रोल करना ये ऐसा नहीं कि एक जादू की छड़ी घुमा दी और हो गया, नहीं, इसको आपको रोज थोड़ा 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 निगलना है, तो आप यहाँ पे क्रोध से अच्छी तरह से दोस्ती कर पाएंगे, क्रोध को कंट्रोल कर पाएंगे। और कुछ यहाँ पे अगर श्रोताओं के पास अगर और कुछ ना समझ में आया होगा जो स्लाइड शो है, या अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो मैं यहाँ पे श्रोताओं को विनंती करता हूँ कि वो चैट बॉक्स में रखे या अपने आप को अनम्यूट करके पूछे। यस, यहाँ पे दिलीप जी मुंदड़ा, गुस्से की वजह से कोई नुकसान हो जाए ऐसा गुस्सा नहीं होना चाहिए, वेरी करेक्ट, वेरी बराबर है, बिल्कुल सही पॉइंट है। और कोई श्रोता कुछ ऐड करना चाहता है? पवन, यस, मैं एक आपने जो इतने अच्छे से सब क्रोध के ऊपर जो बताया है, सकारात्मक क्रोध, नकारात्मक क्रोध, इसमें एक पारिवारिक जो रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड भी आपने एक क्रोध के ये एक्सप्लेन किया है कि एक टाइप रहता है जो रिलेशनशिप का पे अपना क्रोध रहता है। तो उसके बारे में मैं एक सिर्फ पॉइंट बताना चाहूंगा मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स को। यस प्लीज। कि ये जो क्रोध है जो हमें हमारे रिलेशनशिप में आता है, जैसे कोई किसी को अपने दोस्त पर क्रोध आता है, सास को बहू पर क्रोध आता है, बहू को सास पर क्रोध आता है, देवरानी को जेठानी पे आता है, जेठानी को देवरानी पे आता है, बेटे को बाप पर आता है, बाप को बेटे पे आता है, माँ को बेटी पे आता है, बेटी को माँ पे आता है। ये जनरल टाइप्स के क्रोध है और इसको मैं एक सॉल्यूशन देना चाहूंगा मेरे पार्टिसिपेंट्स को कि जब भी आपको क्रोध आए आपको यह सोचना है कि आपका जो रिलेशन है उस व्यक्ति के प्रति, वो रिलेशन आपका बड़ा है या आपका क्रोध बड़ा है, आपका जो कारण है क्रोध आने का वो बड़ा है। अगर आपको लगता है वो क्रोध बड़ा है तो मैं उस पर नहीं कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा, मगर आपको लगता है कि आपका जो रिलेशन है उस व्यक्ति के प्रति, उसका जो प्यार है, आपकी मोहब्बत है, आपका जो इमोशन है, अटैचमेंट है, यह चीजें अगर आपको लगता है वैल्यूएबल है उस रीजन के प्रति जिसके वजह से आपको क्रोध आया है, वो रीजन इंपॉर्टेंट है या वो क्रोध इंपॉर्टेंट है या आपके रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको हमेशा देखना है। अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर ऑब्जर्व करेंगे तो आपका गुस्सा, मैं बोलूंगा मैं खुद ये फेस कर रहा हूँ, 4 से 5 साल हो गए इस चीज को मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ, आपका पानी के बुलबुले के जैसा आपका गुस्सा हो जाएगा। जब भी आपको आपके बीवी पे गुस्सा आएगा, आपको अपने पिता पे गुस्सा आएगा, आपको आपके दोस्त पे गुस्सा आएगा, वो क्षणिक रहेगा। जो मुझे पहले गुस्सा आता था तो वो 8 दिन तक चलता था, मैं अभी कहना चाहूंगा कि वो अभी 24 आवर्स भी नहीं रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये मेरा ये मेरा खुद का परीक्षण है, मेरा खुद का, हाँ नहीं, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि रिलेशनशिप इज ऑलवेज वैल्यूएबल देन द रीजन ऑफ दैट क्रोध। जो गुस्से का कारण है उससे हमारे रिलेशन कभी भी ज्यादा वैल्यूएबल है और हमने हमारे रिलेशन को ही वैल्यू देना चाहिए, ना कि वो कारण को जिसके वजह से हमको क्रोध आता है। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया है। यस राजेश भाई, आपने बहुत अच्छा पिन पॉइंट किया है। यहाँ पे मैं विनंती करूंगा कि
और कुछ अगर यहाँ पे सवाल जवाब हम एक 10 मिनट लेंगे। सर ओके ओके, एक बहुत बढ़िया यहाँ पे सवाल सीए अनिरुद्ध जी ने पूछा है कि मैं अपने आप को कितना क्रोध के लिए मार्किंग करता हूँ। बहुत यस यस, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। मैं अपने आप को यहाँ पे तीन अंक देता हूँ मैं अपने आप को, क्योंकि देखिए ये मैंने शुरुआत में ही बोला, ये क्रोध जो है ये भावना है ना, ये एक इमोशनल फैक्टर है एंड नो वन इज एक्सेप्शन। जो कोई सजीव है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जो कोई सजीव है, यानी ना सिर्फ इंसानों में, जानवरों में भी यहाँ पे हम क्रोध देखते हैं। जानवरों में भी हम क्रोध देखते हैं। हम बहुत बार देखिए हमारे घर के आजू बाजू रात को बिल्लियां झगड़ती हैं। अगर हमारे गली में जो कुत्ता है और कोई दूसरा कुत्ता आ जाए तो वो भी झगड़ा करते हैं एक दूसरे के साथ, करेक्ट? हेलो, यस बोलिए। जनाब पवन कुमार जी, मैं भी सीए हूँ, कृष्ण कुमार, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। बोलिए सर। जी सर, मुझे ये पूछना है कि जैसे समझे कोई व्यक्ति है हमारे जीवन में, उसे क्रोध आता है, हमें भी पता है, हम भी थोड़े चुप रहते हैं, ये है, पर उसे हम उस क्रोध से बाहर कैसे निकालें? जैसे समझिए किसी को फ्रिक्वेंटली क्रोध आता है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, हमें पता है, पर उस क्रोध से उसे बाहर निकालना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? चुप रहना ये देख लिया, पर इससे वो बाहर नहीं निकल, तो हमें बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? करेक्ट, बहुत बढ़िया। देखिए सर, अभी पहला तो हमें, अगर वो हमारा दोस्त है या जो भी हमारा रिलेशन में है, हमारा आजू बाजू, हमें यह जरा सा अभ्यास करना जरूरी है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके वजह से वो आदमी क्रोधित होता है, करेक्ट? और वो चीजें ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे हमने क्रोध किस वजह से होता है वो हमने देखा कि आपको कुछ शारीरिक बीमारियां है, आपको कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है, आप जहां पे काम करते हो वहां पे हैप्पी गो राउंड नहीं है, वहां पे अच्छा माहौल नहीं है। तो पहले हमें ये देखना जरूरी है कि उसके क्रोध का कारण क्या है, और फिर उस कारण के ऊपर हमें उत्तर उसका ढूंढना जरूरी है कि इसको किस प्रकार से हम ठीक कर पाए। और ये करने के लिए उस व्यक्ति के साथ हमें 1-to-1 काउंसलिंग, 1-to-1 इंटरैक्शन करना जरूरी है, और फिर उसका सॉल्यूशन उसे देना है, और वो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने में अपने को सपोर्ट करना है। जी धन्यवाद जी, थैंक यू। जी जी बिल्कुल। और मैं ओपन फोरम है, मैं सभी को विनती करूंगा कि कुछ अगर आपके पास कुछ सवाल है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। सर जी मुझे बोलिए। पूछना है कि अगर अभी जैसे अगर किसी ने, हमें क्रोध तो आया, लेकिन किसी ने जो गलती करी है उसने वो गलती एक्सेप्ट करी अपनी, कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, कोई भी हो, रिलेशनशिप में धोखा देना हो, फाइनेंस में किसी ने धोखा देना हो, अब उसने करी, लेकिन हम उस बात को हमारे जीवन से कनेक्ट करते जा रहे हैं कि यार तुमने ये साल में मेरे साथ इस वक्त भी धोखा दिया, तुमने इस वक्त भी धोखा दिया, मतलब तुम काउंट कर रहे हो कि तू मुझे 7 साल से धोखा दे रहा है, तू मुझे 6 साल से धोखा दे रहा है, और अब तू मुझे पास आके एक्सेप्ट कर रहा है। तो आपने जैसे भी एक जन ने कहा कि यार वो हमें रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है या गुस्सा इम्पोर्टेंट है, आई एग्री, वो रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, बट अब उस चीज को, हम वो गुस्से को, हम उसको कैसे निकाले अपने अंदर से, अब उस चीज को फॉरगिव कैसे करें? अब जब वो सामने वाला अपनी गलती मान रहा है तो फिर अब हम उस चीज को भूले कैसे? अब क्योंकि हमको दर्द हो रहा है ना। ओके यस, इसमें हमने देखा था, देखिए हमने एक यहाँ पे महाभारत का एक एग्जांपल यहाँ पे हम सभी ने यहाँ पे परखा था कि जहाँ पे कौरव और अर्जुन थे, है ना? तो यहाँ पे हमें भी अर्जुन बनना है। यस, तो हमें अर्जुन बनना है, मतलब हमें क्या दिखाना है? हमें संयम दिखाना है, हमें शांति दिखानी है, हमें क्षमाशील बनना है। जब हम इतना समझ रहे हैं कि सामने वाले को पश्चाताप हो रहा है, देखिए हम क्रोध का अगर हम मूल देखें तो मूल क्रोध का हमने देखा कि क्रोध का मूल जो है वो है अहंकार, करेक्ट? और क्रोध का जो एंड है, जो अंत है, वो है पश्चाताप। समझ रहे हैं आप? तो हमें अगर यह समझ गया है कि जो सामने वाला है जिसने आपको हर्ट किया इन एनी वे, इन रिलेशनशिप ब्रेकअप या इन
एनी फाइनेंशियल इश्यू और एनीथिंग, एनी एग्जाम्पल, और उसको पश्चाताप हो रहा है, तो हमें क्या बनना है? हमें संयमशील बनना है, हमें क्षमाशील बनना है, हमें संयम दिखाना और उसे माफ कर देना है। जब आप माफ कर दोगे, अगर देखिए आप क्या हो रहा है, आप उसे माफ नहीं कर पा रहे और इसके हाँ। वजह से वो बर्डन जो है ना, वो बर्डन है। burden- अब मुझे Yes, पता है कि अब वो रिलेशनशिप टूट भी सकता है अपना, फिर अब क्या करें? exactly. क्योंकि अब वो Correct. तोड़ना भी नहीं है ना। यस, तो अगर सामने वाला सॉरी हो रहा है, अगर सामने वाला पश्चाताप हो रहा है, उसको उसका गलती समझ गया है, तो आपको बड़ा दिल करके उसको माफ कर देना चाहिए। और जब वो बातें आइंदा से- याद आती है, वो जब बातें याद आती है कि इस वक्त मुझे धोखा मिला, इस वक्त मुझे धोखा मिला, तुमने यहाँ भी धोखा दिया, तो फिर उन बातों को कैसे भूले? यस, देखिए अभी ये एंगर के दो प्रकार, अभी ये आपने जो बोला ना 5 साल पहले, 10 साल पहले आपने मेरे को ये बोला था, मैं अभी भी नहीं भूली। या बहुत बार पति पत्नी में ऐसा हो जाता है कि पति पत्नी में ऐसा हो जाता है कि कुछ नोकझोंक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो वो नोकझोंक जो है वो बहुत बड़ा होने के वजह से उनमें अगेन कुछ इश्यूज, कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। तो हमें ये देखना है, अगर सामने वाले पश्चाताप कर रहा है तो आपको बड़ा दिल होके उसको क्षमा करना है, और तब आपका भी दिल के ऊपर का जो भार है वो कम हो जाएगा और उन चीजों को भूलने का प्रयास करना है। ओके, थैंक यू। अभी आपने नाम तो शेयर नहीं किया, मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अभी वो आदमी से आपने डिस्कस करके सेटल कर दिया कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको गुस्सा आ रहा है, दोनों चीजें क्लियर हो गई है। अगर फिर भी आप अगर उस चीज को आपके माइंड में रखते हैं तो इट इज योर लॉस, इट इज योर लॉस। आप देखो, हम तो क्या है, व्यापारी लोग क्या सोचते हैं कि भाई मेरा फायदा काय में है। क्या सोचते हैं हम लोग कि मेरा फायदा काय में है। अगर कोई चीज को आप में मन में रखकर उसके साथ दोस्ती करेंगे, वो क्रोध को वैसे ही आपके मन में रखकर अगर आप उसके साथ दोस्ती करेंगे तो वो दोस्ती नहीं होगी, पहली बात, और उसमें आपका ही नुकसान होगा कि आप उतना आपके रिलेशन निभा नहीं पाएंगे। तो जो पवन जी ने बोला है कि आपको क्षमाशील बनना है, उसका रीजन ये है कि अगर आपको दोस्ती इंपॉर्टेंट है और दोस्ती मेंटेन करना है आपको, तो क्षमाशील होना ही पड़ेगा। यस, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे दिलीप जी मुंदड़ा है, उन्होंने बहुत बढ़िया यहाँ पे चैट बॉक्स में इसका जवाब दिया कि क्रोध ना आए इसलिए हमें कुछ बातों को इग्नोर करना है, उस बातों को छोड़ दीजिए। आप उस बातों को अगर पकड़ के रखेंगे तो वो आप पे हैवी हो जाएंगे, तो हमें उस बातों को छोड़ देना है। यस, इसमें और एक चीज यहाँ पे तनिष ने ऐड किया है जो मेरे पास से रह गई थी, मेडिटेशन। तो आपको ये क्रोध से बाहर आने के लिए ये मेडिटेशन, आप अगर सुबह या शाम दिन में से 10-15 मिनट भी आप मेडिटेशन करते हो, आपके सांसों के ऊपर आप नियंत्रण करते हो, तो आपको ये क्रोध पे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। यस, और प्रवीण जी बोलिए प्लीज। संजय भाई, मैं संजय मेहता, राजस्थान, जोधपुर से। सहयोग है कि आज आपका मैंने देखा और आपसे जुड़ गया। मैं एक वास्तुकार हूँ और आर्किटेक्ट भी हूँ और 25,000 से ज्यादा मकान बना चुका हूँ। हम लोग घर बनाते हैं, मकान नहीं, मतलब जिसके अंदर सुख शांति से रह सके आदमी। मैं वास्तुशास्त्री हूँ, एक जो राजस्थान का पहला थीसिस इसी सब्जेक्ट पे जो साइंटिफिकली जो जियोबायोलॉजी, और 25-26 साल हो गए, मैं करीब 25,000 मकान बना चुका हूँ वर्ल्ड वाइड। और उस कारण से क्या है कि घरों के अंदर जब आत्मा को बसाना है एक छत के नीचे, मतलब एक क्या होता है, एक शरीर में आत्मा होती है और एक मकान में आत्मा को बसाना, दोनों का एक बहुत ही बड़ा एक विचित्र सहयोग होता है। और इसके अंदर जब सौहार्दपूर्ण भाव से जब तक इंसान न रहे पारिवारिक रूप से, तब तक उस घर के अंदर उस वास्तु का एक खराबा हो जाएगा, खराब वास्तु कहलाता है। तो इसलिए सभी का सहयोग जरूरी है और इसमें बहुत से फैक्टर्स काम में आते हैं। जब हमने इसको शुरू किया था, वास्तु सब्जेक्ट लिया, तो तरह तरह की डिफरेंट स्टोरीज सामने आई कि किस तरह से हम लोग आपस में जुड़ते हैं। जैसे शादी से पहले कुंडलिनी मिलाते हैं, तो कुंडलिनी या जमीन से देते हैं भाई आज ये विदेश जाएगा, तो उसमें ये चीज है कि किस तरह से पोलैरिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी काम करती है, हमारी पॉजिटिव और नेगेटिविटी, कि हम लोग किस पॉजिटिविटी से भरे हैं, कितने नेगेटिविटी से भरे हैं, और कितनी बार एक
पिता के 4 पुत्र हैं और 4 पुत्र होते हुए भी 3 तो अच्छी लाइन पे होता है, एक नकारात्मक चला जाता है और पिता के उसके बाद में वापस वो अपनी सही जगह आ जाता है। तो ये पूर्व जन्म के कुछ कर्म भी काम कर जाते हैं साथ के अंदर। और ये किए घर के अंदर जब वास्तु का, और जैसे आपने बताया मेडिटेशंस हैं, ध्यान है या कंपोनेंट्स ऑफ द हाउस हैं, जब अपनी जगहों पे होते हैं या कोई हम गलत दिशा में सो रहे हैं, अग्निकोण में सो रहे हैं या नैऋत्य में सो रहे हैं या कहाँ पे हैं, तो उनकी दिशा और वो भी थोड़ा जरूरी है, जिसके अनुसार क्या है हमेशा सुख शांति समृद्धि के लिए हमेशा हम आगे की तरफ बढ़ते जाए। तो ये बहुत सही संजय जी, आपने वो जो पॉइंट रखा है वो बहुत सही है। बहुत लोग मानते हैं उस बात को। हम मतलब हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे इंटरनल भावनाएं से जो निगड़ित क्रोध है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आपका जो पॉइंट है वो सराहनीय है और बहुत लोग मानते हैं उनको, वो भी एक पॉइंट हो सकता है। मैं काफी संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ सर। मैं जैसे जोधपुर महेश्वरी समाज है, मेरा ही बनाया हुआ भवन जो है, और नाकोड़ा तीर्थ, सिरियारी और ऐसे बहुत से वर्ल्ड वाइड मैंने अच्छे इंस्टीट्यूट है, और राम मंदिर ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं हम लोग, गोविंद देव गिरी जी से। उनके वैद्य विद्यालय बनाया है मैंने, काफी काम करता हूँ उनके। तो साथ साथ में तो वो पूरा जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और तरह तरह की चीजें जब घरों में जाते हैं, और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी आप लोग तो सीए हैं, तो मैं जब कभी पर्सनली देखता हूँ कि क्यों ये दारिद्र्य में जा रहा है, क्यों नुकसान में जा रहा है और किस तरह से जा रहा है ये, तो वो उसको सलाह देके आनी पड़ती है, भैया तुमने गड्ढा खोद रखा है, किस तरह से तेरे घर के अंदर आ जाती है। और माँ चिल्लाती है कि अब तेरे पिता के समय तो कोई आया नहीं था, ये लोग कौन आ गए तुम्हारे फोटोग्राफ ले रहे हैं। तो ये घरों के अंदर आना और जाना उसी कारण से लेना पड़ा मुझे कि मैं अपनी स्टडीज को बहुत से ऐड कर सकूं सर। तो ये बहुत ही व्यवहारिक चीजें हैं और जरूर हमें ध्यान रखनी चाहिए घर की शांति के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अपना विचार रखने के लिए। बहुत जी, आपने म्यूट कर लिया अपने आप को। नहीं, मैं सहयोग से जुड़ा हूं सर आज आपसे, और ये मेरा मोबाइल नंबर भी आपसे शेयर कर लूंगा सर मैं आपसे। जी बिल्कुल। मैं बहुत शास्त्र भी भेजता हूँ दुनिया भर के, मेरे पास इस प्रोफाइल में शास्त्र हैं, हिंदू साहित्य के जितने भी उपनिषद वेद सारे सच्चे, तो ये दुनिया में आप लोग बांट सकते हैं, कभी भी मैं आपको भेज दूंगा बिल्कुल। सर मुझे आपसे एक वही बात को कनेक्ट करके बोलना है। मतलब मैंने इस बात पे जब सोचा तो ये लगा कि हम जब गलती होती है किसी से तो हमें उस इंसान से नफरत नहीं होती, हमें उस गलती से प्रॉब्लम हो जाती है। एक्चुअल में देखा जाए तो तुमने गलती करी उससे प्रॉब्लम है, उस इंसान से प्रॉब्लम नहीं है हमें। अगर हमने ये दो चीज को अलग कर दिया तो शायद हमारा प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाए। वेरी गुड। जी बिल्कुल। एक स्लाइड में हमने देखा था कि मनभेद और मतभेद है ना, तो हमें अगर कुछ विचारों में डिफरेंशिएशन है तो हमें मतभेद हम हो सकता है, लेकिन हमें मनभेद नहीं करना है। तो अगर मनभेद नहीं रखोगे तो आप स्पॉइल नहीं करोगे आपका रिलेशन। बिल्कुल उचित पॉइंट आपने रेज किया, धन्यवाद। थैंक यू यहाँ पे मैं चैट बॉक्स में मेरा नंबर भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अगर इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे पब्लिक फोरम में या यहाँ पे नहीं पूछ सकते, आप मेरे को व्हाट्सएप भी, अगर कुछ एंगर से रिलेटेड आपको कुछ क्वेरी रहा, आपका कुछ इश्यू रहा, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से अपना समय निकाल के आपको रिवर्ट करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। हाँ, आप आपका नंबर भी भेजिए, लेकिन क्या होता है हर बार आगे हमारे आगे जो होते हैं वो हमेशा गलत ही नहीं होते, उनका इंटेंशन आपको दुखी करना नहीं होता, लेकिन हमारी बात करने की ट्यूनिंग जो होती है वो उनके समझ में नहीं आती। वो आगे वाले हमें गलत समझते कि या अरे वो तो बहुत गुस्से से बोल रहा है या नफरत कर रहा है हमसे। वैसा होता कुछ भी नहीं है उसके मन में, लेकिन इसे क्या करना चाहिए? बिल्कुल बराबर, एकदम बराबर। रोहित कुछ बोलना चाहोगे? रोहित मुंदड़ा। हेलो राजेश। हाँ सर बोलिए ना सर। मैं देख रहा हूँ जब कभी गुस्सा आता है तो 100 - 3 97, 97 - 3 94, 94 - 3 91, 91 3 88, 88 - 3 85। शांत रह जाने का। सर आपको तो गुस्सा आता ही नहीं है, आप कौन से कैटेगरी में बैठते सर? यस, आपको इन शॉर्ट रोहित भाई ने बहुत बढ़िया यहाँ पे पॉइंट बताया। एसजी मुंदड़ा थे पवन, एसजी मुंदड़ा सर थे अभी जो लाइन पे थे। अच्छा एसजी मुंदड़ा सर थे, अरे वही मैं बोला। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद।
यस, आपको क्या करना है, आपका जो क्रोध के ऊपर का नियंत्रण है, वो आपका नजरिया उसको हटा देना है, आपको वहां से आपका कंसंट्रेशन हटा देना है। तो बहुत बढ़िया, 100 में से 3 माइनस करके आप गिनती कर सकते हो, तो आपका ध्यान हट जाएगा, आपका ध्यान बढ़ जाएगा वहां से। सर को और आता ही कुछ नहीं है और गुस्सा। किसी के पास अगर नहीं, उनको मैंने तो कभी देखा ही नहीं उनको गुस्से में, हमेशा एकदम पोलाइटली, एकदम शांत से, और जो कार्य भी करते हैं वो बहुत बेहतरीन कार्य करते हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत है वो। मन से और करते किसी को अपना यहाँ पे कुछ टिप्पणी देना है या कार्यक्रम में और कुछ हम ऐड कर सकते हैं, तो वो भी आप बताइए, तो अगले सेशन में हम वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ छूट गया है ऐसा आपको लग रहा है तो प्लीज शेयर करिए अपना ओपिनियन। मेहता जी, संजय मेहता जी। हेलो, मेहता जी, बोलिए 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 सर। अरे आपका हाँ, नंबर नमस्कार दीजिए, सर। हम हेलो। स्वामी जी को बात करेंगे आपके बारे में आज। हाँ, गोविंद देव जी से। हाँ, आज बात कर लूंगा शाम को मैं। हाँ, उनको मेरा प्रणाम कहिएगा, उनका भी मैंने गोट मांगो वाला वही बनाया मकान, परसों ही बात हुई थी अच्छा, मेरी उनसे। गोट मांगो आपने किया है क्या? हाँ, वो आर्किटेक्ट मैं हूँ, गोट मांग। और पुष्कर का? पुष्कर वाला मेरा नहीं है सर, गोट मांगलो वाला अच्छा, मेरा। गोट मांगो बहुत अच्छा है। हाँ, वो बनाया माता जी का है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल, पूरा वैद्य विद्यालय तैयार किया है, शिवालय भी तैयार किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी। आपका नंबर क्या है? 9414135049। 94141350। 350 हाँ, 49। वो पूरा साहित्य उनको जाता है रेगुलर, गोविंद देव जी को डेली मॉर्निंग में। हमको भेजिए, हमारे बड़े लोग, हमारे 80 का आप मुझे दे दीजिएगा तो आगे सब में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा जरूर, आप सबको मैं है ना डाल दूंगा आपको। स्वामी जी का हमारा पास गीता परिवार बड़ा ग्रुप है, 80 देश में चलता है। हाँ, मालूम है मुझे, बिल्कुल सर। उनको मेरा प्रणाम कीजिएगा, संजय जी जोधपुर से मेहता। पक्का बोलता हाँ, महेशवन भी अच्छा बांधा आपने, महेशवन भी अच्छा है जोधपुर का। हाँ, बहुत अच्छा बनाया सर। इसके अंदर वो है ये नाथद्वारा वाली मीरा होटल मैंने ही ली थी, उसमें परचेज की थी समाज के लिए। ठीक है, आप हमको भेजते जाओ मैसेज जो भी है आपके अच्छे। बिल्कुल, मैं आपसे जुड़ा हूँ तो आपसे जरूर जुड़ा रहूंगा मैं। और जवर साहब का तो आसोप वाला माता जी का है जो जवर है ना, उषा मार्टिन वाले सभी मेरे परिचित, मेरे लोकल गार्जियन ही थे, कलकत्ता रहता था जब। अच्छा। हाँ जी, मैं संपर्क हमारा करूंगा भांजा है, व्यक्तिगत काफी लोग। हाँ जी, पवन मेरा भांजा है। अच्छा। हाँ, तो मैं क्या है कि वहाँ उषा मार्टिन वालों के रहा हूँ स्टार्टिंग में 5 साल। अच्छा। जवर जो अनुराग और सिद्धार्थ और इनके जुमरांश वंशी जो जवर है ना, बहुत अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल मैं संपर्क में रहूंगा सर आपसे। मैं जोधपुरी हूँ, और सुरेश राठी जी और इनके ग्रुप में भी बुक्स वाले में काफी भेजता रहता हूँ, उनका आनंद राठी जी वाले। नहीं, आपने अच्छे ग्रुप है, गीता परिवार के अच्छे ग्रुप है, पूरे देश के अंदर है। हाँ, नहीं बहुत अच्छा है सर, अच्छा है। और ये अच्छा प्रयास है अपना, तो जिससे क्या है कि हर घर में सुख शांति समृद्धि आए। स्वामी जी की प्रेरणा से अपन चालू किया ये। बहुत अच्छा है सर, वेरी नाइस। और उनको बहुत बहुत मेरा कोटि वंदन कहिएगा। बिल्कुल, पक्का। धन्यवाद, थैंक यू सर। मेरा नंबर लिख लिया आपने ना, 9414। हाँ, लिख दिया। मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। थैंक यू सर। किसी का कुछ क्वेरी आया है एक? यस, डॉक्टर युगंध राजी। ओके, सामने वाला बहुत गुस्से में बात कर रहा हो, हमारी बात करेक्ट है, फिर भी ही इज मेकिंग अननेसेसरी डिस्प्यूट, देन व्हाट टू डू? ओके, देखिए, हमें सामने वाले को अपनी बात जो है वो अच्छी तरह से बतानी है, और उसके बाद भी वो रिस्पॉन्ड ना देते हुए रिएक्ट कर रहा है और नहीं सुन रहा है और अननेसेसरी डिस्प्यूट कर रहा है, तो वहां पे मेरे ख्याल से 1-2 बार उसको समझाने के बाद अगर हम मौन रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उससे क्या होगा, वो सामने वाले जो आदमी है, जो पर्सन है, उसको भी थोड़ा टाइम मिलेगा, उसका एंगर का जो टेम्पो है वो थोड़ा कम आ जाए, करेक्ट। और वापस परिस्थिति थोड़ा शांत होने के बाद आप वापस कम्युनिकेट, वापस इंटरैक्ट कर सकते हैं, वापस डायलॉग कर सकते हैं और वो बात को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। पवन जी सर, बोलिए सर, सुन रहा हूँ सर। डॉक्टर सोमानी। डॉक्टर सोमानी है क्या? यस सर, मैं चेक करता हूँ।
उनकी भी राय, कुछ राय ले लेंगे ना। यस सर, है सर। उनको बात अभी करो क्या जरा। बताएंगे इसके अंदर? अपना आपका इतना अच्छा डिस्कशन चल रहा है। हाँ, नहीं सर, आपके नहीं आपके हाँ, विचार हम अभी हमारे। क्या बता सकते? नहीं, हम अभी क्या बता सकते इसमें? हेलो ये सर। बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं ये बोलूंगा कि कुछ आध्यात्मिक चिंतन, नाम जप, कोई चिंतन ये करना चाहिए। ज्यादा गुस्सा आया तो उधर ख्याल लगाना चाहिए और अपना अटेंशन जो है डाइवर्ट करना चाहिए वेरी गुड, ऐसे समय में। बिल्कुल सही बताया तो सर आपने। अटेंशन डाइवर्ट कर लिए तो गुस्सा ऑटोमेटिक उतना टाइम निकल गया तो बाद में ठंडे दिमाग से रिस्पॉन्ड करते आता उस चीज को। ये गुस्सा क्यों हुआ, उसका कारण ढूंढ के उसका ट्रीटमेंट करते आती बाद में, बिल्कुल बराबर। सोल्यूशन निकालते आता। जी बिल्कुल, भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं हम उसमें। बहुत बहुत उचित पॉइंट बताया सर आपने। हाँ, क्योंकि ऐसे समय में नाम जप का भी फायदा होता काफी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मेडिटेशन जो बोलते हैं तो कभी कभी जो है तो उसमें कंसंट्रेशन नहीं लगता। फिर ऐसे समय में जो है तो अपन जो है तो इसमें कंसंट्रेशन लग सकता। नाम जप में एक ही चीज के ऊपर बार बार अपन ये करते तो नाम के शब्द के ऊपर दोहराते। बिल्कुल बराबर। ठीक है। जी बिल्कुल। मुन्ना सर, जी सर, बोलिए राजीव भाई। आप वोट ऑफ थैंक्स करेंगे क्या? नहीं, कोई नए लोग चांस दो ना। अब मैं ही करता हूँ। नहीं, हेलो, पवन की मिसेज कहाँ है? पवन की मिसेज किधर है? घर पे क्या? यस, यहाँ पे है सर, मेरे साथ ही है। हाँ, उनको बात करो। चलो, आप वालूर से है ना? हाँ पहचाना कि नहीं? जी सर, यहाँ यस सर पहचान लिया, लेकिन आपका अभी यहाँ पे वीडियो बंद है। शादी की पहले एंगेजमेंट मैंने करवाया जी आपकी। ये जी सर जी। अच्छा, आप ही वोट ऑफ थैंक्स बोलिए। पवन को वोट ऑफ थैंक्स आप कर दीजिए। हाँ, बस आपका जरूरी है थैंक्स, आपका थैंक्स जरूरी है। उनको बोलने बोलो, उनको बात करने बोलो। यस। क्या करो? मुंदड़ा सर को तो कभी गुस्सा आता ही नहीं है। मुंदड़ा सर है ना, आपने पहचाना नहीं? मैं नमिता, औरंगाबाद से। कौन है? नमिता, औरंगाबाद से। अच्छा, पहचान लिया। सीए नमिता। हाँ, निलंगे करना। गंगवाल निलंगे। जय जयेंद्र। कैसे है सर आप? अच्छा। नमिता, मैंने भी 2-3 बार वही बोला, सर को कभी गुस्सा आता ही नहीं है। कभी नहीं आता उनको। यस, मैं तो सर को 20 साल से ज्यादा हो गया, मैं देख रहा हूँ सर को 20 साल। एक्चुअली मुझे पता नहीं था ये टॉपिक, बट जो अरेंज किया है इट्स रियली गुड। बहुत जरूरी है ऐसे टॉपिक्स अरेंज होना। नमिता, आप वोट ऑफ थैंक्स बोली है सर, वो उनकी वाइफ बोल रही है, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप बोलो, आपका सुनते हो लेडीज, हमारा सुनेंगे नहीं। अच्छा, लेडीज। यस सर, बोल रही है, वो बोल रही है। यस प्लीज। मैं एक बात बोलता, हमारे एक महाराज है तो वो गुस्से के ऊपर बहुत प्रवचन देते थे, क्रोध नहीं करना चाहिए। और उनको थोड़ा सा डब्बा ले जाके देने में देर हो गई, दोपहर का खाना तो सामान नहीं ला के दिए तो वो बहुत गुस्सा करते थे। तो हमने उनको पूछा कि भाई आप जो है तो आप ही हमको सिखाते, आप गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, फिर आप इतना क्रोध क्यों करते? तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि भाई मैं अगर क्रोध नहीं करूं तो मेरा अनुशासन नहीं रहेगा, इसलिए मैं जो क्रोध करता है तो ये अनुशासन टिक के रहने के लिए आप लोगों ने जो है तो बताए उस हिसाब से बराबर चलने के लिए मैं ये क्रोध करता हूँ। मेरे क्रोध का मैंने जैसा अभी पवन ने बताया, ये अंदर से दिल में से क्रोध नहीं है, ये जो क्रोध का नाटक करते हैं ऊपर से, ये बहानेबाजी करते हैं, वैसा मैं करता हूँ बोल के जब उन्होंने वो बात बोले उस समय में मुझे ये याद आया, वो महाराज प्रवचन करने वाले खुद इतना क्रोध करते और प्रवचन तो गुस्से के ऊपर बहुत देते कि भाई गुस्सा नहीं करना, ये नहीं। वो भगवद गीता के जो है काम यश क्रोध यश रजोगुना समुद्भवम्, इसके ऊपर श्लोक के ऊपर तो 2-3 दिन तक बात करते थे वो, इतना अच्छा समझा है उन्होंने। और फिर मैंने उनको पूछा कि भाई आप इतना अच्छा बोलते,
फिर उसका तुम जो है तो पालन क्यों नहीं करते? तुम खुद ही नहीं पालन करते। ठीक है, इसलिए मुझे एक सुझाव देना मालूम हुआ, इसलिए बोला। नहीं, बहुत सही सुझाव है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसलिए थोड़ा क्रोध भी चाहिए, लेकिन उसके बगैर अनुशासन नहीं रहता। क्योंकि अपन अगर लेबर लोगों को नहीं अगर वो क्रोध करेंगे थोड़ा बहुत, तो वो लोग जो है तो मनमानी करेंगे, काम बराबर नहीं करेंगे, टाइम पे नहीं आएंगे। वो बोलेंगे मालक गुस्सा राग करीत नाही, मग काय हरकत आहे आपल्याला, कसं बी चला, किती वाजता जा, कसंही काम करा, काही करा। इसलिए गुस्सा होना चाहिए कि जिसकी वजह से अपना अनुशासन टिके रहे। बहुत सही सर, बहुत सही। ये मेरा सुझाव है उसमें। हाँ बस, हाँ। जी बिल्कुल। नहीं वो तो क्रोध हो रहना भी चाहिए, लेकिन एक दिन आदमी एकदम ठंडा रहा तो उसका लोग जो है तो बहुत गैर फायदा उठाते, और दूसरे लोग जो है तो वो गुस्सा नहीं करते, कुछ नहीं करते बोल के कैसे उनकी मनमानी करते। तुम अगर क्रोध नहीं करेंगे तो, लेकिन तुमको थोड़ा अल्प प्रमाण में जो है शासन टिकाने के लिए क्रोध करना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल सही कहा है सर आपने। हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करवाते हैं, पता है हमें काम तो इसी से करवाना है, और इसी को डांटना है, और इसी से प्रोमो करना है, और इसी से प्यार करके इसी से काम करवाना है। तो काम भाग जाएगा तो काम किसे कराएंगे? और यही एक सस्ती जो है पूरा हमारा संपूर्ण परिवार है, और सभी जगह हमें यही फॉर्मूला काम में लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ भी ये सेशन सुन रही है। आपने मेरे बिहाफ में एक पॉइंट उनको कम्युनिकेट कर दिया है कि मैं भी जब भी क्रोधित होता हूँ ये क्षणिक है। यहाँ पे चैट बॉक्स में दिलीप जी मुंदड़ा जी बोल रहे हैं कि गुस्सा करने वाली हर व्यक्ति अगर ये सोचती है कि गुस्सा करने से सामने वाले का नहीं अपने आप का नुकसान कर रहा है तो बहुत फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल हमने ये सेशन में कवर किया कि गुस्सा यानी सामने वाली की गलती के लिए अपने आप को सजा देना। तो बिल्कुल अगर हम गुस्सा करें तो हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं। तो ये बात हमें हमारे जहन में हमेशा रखनी बहुत जरूरी। तो आपको गुस्से पे कंट्रोल रखने में बहुत आसानी हो जाएगी। जी बिल्कुल सर, गीता परिवार का मैं बहुत बहुत यहाँ पे मैं और मेरी पत्नी सपत्नी हम दोनों बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। पवन, यस, ओके ओके सर। आज के इस सेशन के लिए मैं गीता परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। अरे पवन का धन्यवाद करना है आज, अपने को पवन का धन्यवाद करना है सेशन का टाइम लेने की वजह से। गीता परिवार को मेरा धन्यवाद कर, और खुद घर पे कितना चिल्लाता है वो भी बताना है। मैं गीता परिवार की ओर से सी पवन कुमार जी धवर इनका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं सीए राजेश अग्रवाल गीता परिवार की ओर से सीए पवन कुमार झंवर, उनकी फैमिली, एसजी मुंदड़ा, गीता परिवार और ऑल मेरे जो आज के पार्टिसिपेंट्स हैं सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि इसी तरह से हमें आपका पार्टिसिपेशन रहेगा और सहयोग मिलेगा आगे भी। और कुछ भी सुझाव है कोई टॉपिक से रिलेटेड, कोई फैकल्टी से रिलेटेड, कृपया आप हमें दिया किए। हम आपका सहे दिल से आभारी व्यक्त करते हैं और आभार करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। और विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मीटिंग। आपको किसी को कुछ कहना है? थैंक यू मित्रों, थैंक्स अ लॉट। पीडीएफ शेयर करेंगे ना इसका? जी पीडीएफ आपको आ जाएगा सर, आ जाएगा ना? यस पीडीएफ रिकॉर्डिंग भी आ जाएगा, यूट्यूब पे हमारा यूट्यूब का चैनल है गीता परिवार फॉर सीए स्टूडेंट्स, उस पे हमारा रिकॉर्डिंग भी आ जाएगा। और हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स है गीता परिवार फॉर सीए स्टूडेंट्स, उन सारे ग्रुप्स पे हम ये सब शेयर कर देंगे। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।